ऑटोमोबाइल ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानी तरक्की की एक जीती जागती कहानी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ग्लोबल इतिहास से लेकर सीधे मॉडर्न वर्कशॉप के फ्लोर तक का सफर तय करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक साधारण मशीन ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम ऑटोमोबाइल के सफर पे नजर डालेंगे, फिर गाड़ियों के प्रकार समझेंगे, उसके बाद मुख्य पुर्जे, वर्कशॉप की सुरक्षा और टूल्स, और आखिर में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिक विज्ञान को डिकोड करेंगे। काफी कुछ है, तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पड़ाव है द ऑटोमोबाइल जर्नी, यानी कैसे ये गाड़ी एक रेयर लग्जरी से हमारी और आपकी रोजमर्रा की जरूरत बन गई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इनोवेशन की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। 1886 में कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल कार बनाई, और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसके महज 11 साल बाद 1897 में ही भारत की सड़कों पर पहली कार दौड़ने लगी थी। फिर 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत हुई, जिसने हमारे देश में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की एक सॉलिड नींव रख दी। और आज हम कहाँ खड़े हैं? भारत पूरी दुनिया में गाड़ियां बनाने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। जी हां, फोर्थ लार्जेस्ट। ये स्केल और ये तरक्की वाकई में बहुत बड़ी बात है। इतने विशाल प्रोडक्शन के बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की। हमारा दूसरा सेक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। देखते हैं कि सड़कों पर दौड़ने वाली इन अलग-अलग मशीनों को कैसे बांटा जाता है। अब इस तुलना को देखिए। ये तकनीकी बातों को हमारी असल जिंदगी से जोड़ती है। एक तरफ हमारे पास है ऑल्टो K10 जैसी बजट फ्रेंडली हैचबैक, 998 सीसी का इंजन और रोजमर्रा के शहर के ट्रैफिक के लिए 24 की शानदार माइलेज। वहीं दूसरी तरफ है टाटा नेक्सॉन जैसी SUV, 1199 सीसी का दमदार इंजन, 120 ब्रेक हॉर्स पावर और 6 एयरबैग्स के साथ सुरक्षा का एक अलग ही लेवल। हर गाड़ी का अपना एक खास मकसद होता है। तो मेन पॉइंट ये है कि डिजाइन हमेशा जरूरत के हिसाब से तय होता है। पैसेंजर गाड़ियां वजन में हल्की होती हैं और अच्छी एफिशिएंसी के लिए मुख्य रूप से फ्रंट व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कमर्शियल ट्रकों को देखिए, उन्हें भारी भरकम सामान उठाना होता है, इसलिए वो अपनी बेजोड़ ताकत के लिए पूरी तरह से रियर व्हील सेटअप या ड्यूअल रियर एक्सल पर निर्भर करते हैं। डिजाइन को समझने के बाद अब चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, मेन पार्ट्स और स्पेक्स। गाड़ियों की बॉडी और इंजन के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो इनकी ग्लोबल पहचान तय करता है। चलिए एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए। स्क्रीन पर दिख रहे इस लोगो को पहचानिए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में निर्माता कंपनियों को उनके लोगो से पहचानना एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी स्किल है। बिल्कुल सही, ये आपस में जुड़े हुए चार छल्ले ऑडी की ग्लोबल पहचान है। इसके अलावा जैसे हम इंसानों का फिंगरप्रिंट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर गाड़ी का अपना एक अनोखा व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर या विन होता है। ये 17 अंकों का कोड आमतौर पर गाड़ी की चैसी या इंजन पर खुदा होता है। इसमें गाड़ी के बनने की तारीख, मॉडल और इंजन की पूरी जन्म कुंडली होती है। किसी भी डायग्नोसिस की शुरुआत बस यहीं से होती है। अब हम गाड़ी से निकलकर उस जगह चलते हैं जहां ये गाड़ियां ठीक होती हैं। सेक्शन 4, वर्कशॉप, सेफ्टी और टूल्स। हाथ में कोई भी टूल लेने से पहले सेफ्टी सबसे ऊपर आती है। वर्कशॉप में कई खतरे होते हैं और इसी से जुड़ा एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रेड टेस्ट सवाल आता है। जरा सोचिए, आग लगने के वो 3 सबसे जरूरी कारक या फैक्टर्स कौन से हैं? जवाब है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी ईंधन, गर्मी और हवा। अगर हम इन तीनों को कंट्रोल करना सीख लें तो वर्कशॉप में आग से बचा जा सकता है। इसके साथ ही सही PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनना और फर्स्ट एड की जानकारी होना वर्कशॉप में सुरक्षित रहने का बेस है। और हाँ, फर्स्ट एड के ABC में B का मतलब होता है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना। वर्कशॉप को एकदम सुरक्षित रखने के पीछे एक बहुत ही मशहूर जापानी कॉन्सेप्ट काम करता है, 5S। इसमें से एक बहुत जरूरी शब्द है सीट ऑन, जिसका सीधा सा मतलब है वर्क स्पेस को बिल्कुल सलीके से अरेंज और ऑर्गेनाइज करके रखना। क्योंकि एक साफ सुथरी और व्यवस्थित वर्कशॉप सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं होती, बल्कि ये काम की स्पीड बढ़ाती है और हादसों को रोकती हैं। और जब भारी गाड़ियों को उठाने की बात आती है तो आपको सही टूल का पता होना ही चाहिए। जैसे जनरल रिपेयर के लिए 2 पोस्ट होइस्ट एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको व्हील अलाइनमेंट करना है तो आपको 4 पोस्ट होइस्ट की ही जरूरत पड़ेगी। भारी भरकम इंजन को बाहर निकालने के लिए इंजन हॉइस्ट क्रेन का इस्तेमाल होता है, और प्रेशर के बेस पर काम करने वाले हाइड्रोलिक जैक तो वर्कशॉप की रोजमर्रा की जान होते हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ईवी और बेसिक साइंस।
यहाँ हम मॉडर्न इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को चलाने वाली बुनियादी भौतिकी यानी फिजिक्स को समझेंगे। नई जनरेशन के मैकेनिक्स के लिए ये बेसिक साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपके लिए एक और छोटा सा क्विज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सही जवाब है फैराडे का नियम। जी हाँ, फैराडेज लॉ। ये वो बुनियादी सिद्धांत है जो हमें बताता है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने और आज की मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रफ्तार देने के पीछे यही साइंस काम कर रही है। इसी तरह ओम का नियम, जहां V बराबर I गुणा R होता है। ये बेसिक फॉर्मूला एक अच्छे टेक्नीशियन को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में मदद करता है। इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों से हम समझ पाते हैं कि कैसे एक ईवी की इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी में स्टोर की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर उसे प्योर मैकेनिकल मोशन यानी पहियों की असली रफ्तार में बदल देती है ना कमाल की बात? तो अंत में जरा इस बात पर गौर कीजिए। चाहे आप किसी क्लासिक विंटेज कार को ठीक कर रहे हों या किसी एकदम नई ईवी का फॉल्ट ढूंढ रहे हों, असली ताकत उन भारी और महंगे टूल्स में है या उन्हें इस्तेमाल करने वाले एक्सपर्ट के उस बुनियादी साइंटिफिक नॉलेज में। सच तो यह है कि साइंस और सेफ्टी को समझे बिना मशीन पर मास्टरी हासिल करना नामुमकिन है। ये सीखने का सफ़र कभी खत्म नहीं होता। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए।